आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम स्पर्म मोटिलिटी के बारे में बात करेंगे। स्पर्म मोटिलिटी यानी कि स्पर्म में हरकत होने का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेचुरली क्या हो रहा है देखते हैं आइए। स्पर्म्स जब डिपॉजिट होते हैं, जब एक हस्बैंड वाइफ मिलते हैं या इंटरकोर्स होता है, तो जो सीमेन है वो सर्विक्स एरिया में रह जाता है और जैसे आप देख सकते हैं स्पर्म स्विम होते हैं। तो नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म्स का मोटाइल होना बहुत जरूरी है। ये जो मोटिलिटी है इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्पर्म्स यहाँ से छूटकर ऊपर तक जाते हैं जहाँ ट्यूब में अंडा वेट कर रहा होता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप देख सकते हो कि मोटिलिटी के बिना स्पर्म वहां तक पहुंच नहीं पाता। यही नहीं, मोटिलिटी के कारण फिल्ट्रेशन हो जाता है। अगर स्पर्म्स में कोई डिफेक्ट रहा, मोटिलिटी ठीक नहीं रहा, मॉर्फोलॉजी यानी आकार में ठीक नहीं रहे स्पर्म्स, तो मोटिलिटी भी ठीक नहीं होगा, जिसके कारण जो अच्छे नहीं है वो स्पर्म्स पीछे रह जाते हैं और जो अच्छे स्पर्म्स हैं, जो मोटाइल है, वो अंडे तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अंडे तक पहुंचना ही नहीं, उसे फर्टिलाइज करने का भी कैपेसिटी मोटाइल स्पर्म को ही होता है। यानी कि जब वो अंडे तक पहुंच जाता है, अंडे के अंदर जाके उसे फर्टिलाइज करने का जो पोटेंशियल होता है वो भी मोटाइल स्पर्म में ही होता है। अगर इमोटाइल है तो वहां तक पहुंचेगा नहीं। अगर ऐसे स्पर्म अंडे तक पहुंच भी गए, पहुंचते नहीं है वैसे, अगर वो उनके साथ हम उन्हें फर्टिलाइज करने की भी कोशिश करते हैं, लेबोरेटरी में भी देखा गया है कि ऐसे स्पर्म्स अंडे के अंदर जा नहीं पाते। आईवीएफ के दौरान ऐसा देखा जाता है। सो ये जब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम ये जान लेते हैं कि हरकत वाले स्पर्म्स ही फर्टिलाइज कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो स्टैंडर्ड दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट मिनिमम 40% होना चाहिए, जिनमें प्रोग्रेसिवली जो मोटाइल होते हैं स्पर्म्स, जो आगे हिलने वाले स्पर्म्स होते हैं, वो कम से कम 32% होना चाहिए। जो आगे हिलने वाले स्पर्म्स होते हैं उसे प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कहा जाता है, और जो हिल रहे होते हैं, हमें पता लगता है कि ये अलाइव हैं मगर आगे नहीं जा पा रहे हैं स्पर्म्स, तो उसे नॉन प्रोग्रेसिव स्पर्म्स कहा जाता है। जो स्पर्म्स हिलते नहीं है, डेड है, अलाइव है, पता नहीं लगता, बट जो स्पर्म्स हिलते नहीं है उन्हें इमोटाइल स्पर्म्स कहा जाता है। तो ये जो WHO के स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट दिए जाते हैं, और उसमें अगर मोटिलिटी कम रहा तो एस्थेनोज़ूस्पर्मिया का रिपोर्ट दिया जाता है। अगर आपके रिपोर्ट में एस्थेनोज़ूस्पर्मिया कहा गया है, अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं इसके कारण, या कम है या बिल्कुल नहीं है मोटिलिटी, तो एक प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जब हम IUI करने की कोशिश करें, IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहा जाता है, जब हम स्पर्म्स यूट्रस में डालते हैं, इस प्रोसीजर में भी मोटिलिटी का होना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर आपके रिपोर्ट में ये रिपोर्ट किया गया है कि एस्थेनोज़ूस्पर्मिया है, कम मोटिलिटी है या बिल्कुल मोटिलिटी नहीं है, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए ताकि आप अपने ट्रीटमेंट ऑप्शन समझ पाएं। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।